So today we are going to look at the medium category. कल हम लोग सिंपल कैटेगरी कर चुके हैं. मीडियम कैटेगरी. डेट डाल लो 30 अप्रैल. डेट डाल लो 4-5 जो भी है. कितना है आज? कौन सा क्लास है? 4th है मेरे ख्याल से. वो पहले 2 छोड़ दे तो 4th क्लास है. 5th डाल लो. 1 मिनट लेट है. वहाँ भरपाई करनी पड़ेगी. संडे है, झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा. ऑलराइट, हम क्या देख चुके? सुना ध्यान से. क्या क्या देख चुके हैं फटाफट. हम देख चुके हैं स्पीड के 3 टाइप्स होते हैं. इंस्टेंटेनियस स्पीड, कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड, एंड एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड है जो एट एन इंस्टेंट होता है. और क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, यानी कि उस इंस्टेंट के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 0 होगा, और उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो भी 0 होगा. इसलिए आंसर 0/0 आ जाता है. इसलिए हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की क्वांटिटेटिवली बात नहीं करने वाले, सिर्फ क्वालिटेटिवली बात करने वाले कि क्या होता है. देन वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. ऐसा स्पीड जो कि कभी चेंज नहीं होता, यानी कि अगर मैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लूं तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो भी इक्वल होगा. तभी तो हर इंस्टेंस में अगर मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करूं तो मेरा आंसर सेम आएगा. इसीलिए वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हूं. Then the third category was very important, average speed. इसमें हमने बोला कि average speed is equal to total distance covered by total time taken to cover that distance. उसका जो भी नंबर है, जो भी एवरेज स्पीड का नंबर है, उसको हमने एनालिसिस किया और पाया कि ये वो स्पीड है जिस स्पीड से अगर हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे होते तो उतना ही टाइम उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए लगता जितना हमें पिछले वाले केस में लगा था या एवरेज स्पीड वाले केस में लगा था. Once we have done that, once you have understood that, then we said that now we have 3 basic versions of the formula. Right, where v is the speed, s is the distance, and t is the time. But these 3 can only be used if the v here or v here is either v average or v कांस्टेंट. इसके अलावा कोई भी v के लिए हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. जैसे मुझे किसने बोला कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसकी तो कहानी अलग है. t 0 हो जाता है, s भी 0 हो जाता है. सो दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइदर एवरेज स्पीड और कांस्टेंट स्पीड. कल जो हमने पहला प्रिलिमिनरी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखा, उसमें क्या देखा? टाइप 1 या इजी प्रॉब्लम्स, कि इन तीनों में से कोई भी 2 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया होगा और तीसरा हमें निकालना होगा. दैट इज व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ. आज हम करेंगे मीडियम कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स, जहां पे जो जर्नी होगा वो एक सिंगल जर्नी नहीं होगा. कल का जो जर्नी था वो ऐसा था कि ए से बी गया, इतना डिस्टेंस चला, इतना टाइम लगा, स्पीड निकालो. ए से बी गया, इतना डिस्टेंस चला, इतना स्पीड से चला, टाइम निकालो. ऐसे प्रॉब्लम था. आज ऐसा नहीं होगा. आज का जो जर्नी है वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में होगा. यानी कि पहले ए से बी जाएगा किसी स्पीड में, कुछ टाइम लगेगा, फिर बी से सी जाएगा किसी स्पीड में, कुछ टाइम लगेगा, और उसके बीच में फिर हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा. राइट, एक एक करके करते जाएंगे और टाइप समझते जाएंगे. तो पहले टाइप 1, मीडियम कैटेगरी में टाइप 1. मैं टाइप लिखवा दे रहा हूं ताकि तुम समझ पाओ कि ओवरऑल पिक्चर क्या है. ऐसा तुम्हें कहीं पे टाइप करके मिलेगा नहीं. इस टाइप में ये होगा कि हम 2 पार्ट में जर्नी कवर करेंगे, ए से बी और बी से सी, और हमें दिया रहेगा ए से बी का डिस्टेंस जिसको हम S1 बोलेंगे, बी से सी का डिस्टेंस जिसको हम S2 बोलेंगे, और इसी का टाइम दिया रहेगा T1 और इसी का टाइम दिया रहेगा T2. यानी कि हमें बोला रहेगा कि ए से बी सर्टेन डिस्टेंस है और इसको चलने में कुछ टाइम T1 लगा, और बी से सी कुछ डिस्टेंस है S2 और इसको चलने में टाइम T2 लगा. और हमें निकालना होगा कि अगर ए से सी का मैं एवरेज स्पीड पूछूं तो कितना है. क्लियर? तो हम पहले प्रॉब्लम को बनाएंगे एक न्यूमेरिकल से, देन वी विल सी कि क्या कोई कॉमन फॉर्मूला बन सकता था, और फिर उस फॉर्मूला के बेसिस पे सेम प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करें. आ जाओ करते हैं. पहले सवाल लिखो तो समझ में आ जाएगा सारी कहानी. एन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, an object goes from A to B, which is 50 kilometers, in 2 hours. An object goes from A to B, which is 50 kilometers in 2 hours. Comma बिठा लेना जहां जहां लगता है. An object goes from A to B, comma, which is 50 kilometer
comma in 2 hours. Then it goes from B to C, which is 100 kilometers. Then it goes from B to C, which is 100 kilometers in 10 hours. Find his average speed. Find his average speed over the whole journey. Find his average speed over the whole journey. सुनना मेरी बात ध्यान से, कैसे इसको अरेंज करेंगे. क्योंकि ट्रैवल 2 पार्ट में हुआ है, तो हम हर एक पार्ट के बारे में लिखना चाहेंगे. सोचो, ए बी पार्ट में, इन पार्ट ए बी, मुझे बताओ जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है. इसको हम लिखेंगे S1, राइट, क्योंकि 2 डिस्टेंसेस, इसको लिखेंगे S1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स. सिमिलरली जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन, इसको हम लिखेंगे T1. बोलो ये कितना हो जाएगा, 2 hours. सिमिलरली फ्रॉम, ऐसे ए बी लिखता हूँ. देन केस बी सी, बी से सी गया, ये ए टू बी है, ये बी टू सी है. जब बी टू सी गया तो जो डिस्टेंस कवर्ड था S2 इज 100 किलोमीटर और जो टाइम था T2 was 10 hours. Agreed? अच्छा, now let's come to AC, A to C. हमें बोला है A to C का एवरेज स्पीड निकालो, राइट. हमें बोला है फाइंड द एवरेज स्पीड ओवर द होल जर्नी. होल जर्नी मतलब A to C. नाउ A to C में जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कौन हो जाएगा, अगर यहां से यहां तक S1 है और यहां से यहां तक S2 है, तो टोटल डिस्टेंस जिसको मैं S लिखने वाला हूं, ये कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2. यानी कि मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज S इज इक्वल टू S1 का वैल्यू 50 किलोमीटर्स और S2 का वैल्यू 100 किलोमीटर्स. यानी कि दिस S इज इक्वल टू 150 किलोमीटर. एग्रीड. सिमिलरली AC के लिए जो टोटल टाइम होगा, AC चलने में कितना टाइम लगा, अगर मैं वो निकालूं T, तो कितना होगा कि A से B चलने में जितना टाइम लगा और B से C चलने में जितना टाइम लगा, इन दोनों का एडिशन, सम. सो दिस इज इक्वल टू T1 प्लस T2, which in this case T is equal to 2 plus 10, 2 hours plus 10 hours, which is equal to 12 hours. And now once I have got those two values, I can use the formula that for AC the average speed V average, मैं लिखता हूँ V average speed is equal to total distance, यानी कि total distance क्या हमारा S divided by total time, which is T, that is equal to 150 kilometer by 12 hours, and then you can calculate that. कैलकुलेट करो कितना था, कितना 12.5 किलोमीटर पर. क्लियर है, सब निकाल पाए जी, सब निकाल पाए ना. प्रॉब्लम तो बन गया. अब इस प्रॉब्लम को फील करते हैं. ये बता क्या रहा है, 12.5 जो आंसर आया, ये बता क्या रहा है, यहां से यहां जब तुम चले तो स्पीड कितना था. मान लेते हैं कि यहां से यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे थे. यूनिफॉर्म स्पीड कितना था, S1 by T1, यानी कि 50 by 2, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला. यहां से यहां का एवरेज स्पीड, यहाँ अगर मुझे बोला था फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन A एंड B, V1 एवरेज बोला था, तो कितना निकला 50 by 2, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली मुझे बोला था कि B से C का एवरेज स्पीड निकालो, तो ये होता है S2 by T2, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर. तो यहां से यहां 10, यहां से यहां 25, यहां से यहां 10,
यहाँ से यहाँ 25 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये 12.5 क्या बता रहा है? हमने एवरेज निकाला। एवरेज किस निकालता भाई? अगर मैं बोलूं कि 4 और 8 का एवरेज, 4 और 10 का एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे? 4 + 10/2। यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल दे। V1 कितना है? 25। V2 कितना है? 10। इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालूं तो 25 + 10/2 यानी कि 35/2 यानी कि 17 पॉइंट ऐसा कैसे हो गया? हम तो एवरेज निकाल रहे थे। एवरेज निकाले जी, हम एवरेज निकाले 12.5 आ रहा है और ऐसा एवरेज निकालते ही आ रहा है। क्या समझे? तो सबसे पहले समझने वाली बात कि एवरेज स्पीड जो है वो V1 + V2/2 नहीं होता, राइट? ये मैथ्स का एवरेज नहीं है कि दो नंबर लिया और इसके दोनों का एवरेज बताओ। वो प्रॉब्लम हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, राइट? वो प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये एवरेज स्पीड का प्रॉब्लम है। और एवरेज स्पीड का एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलता है? टोटल डिस्टेंस टेकन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। हम वो निकाल रहे हैं। उसका आंसर V1 + V2/2 के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। विल सी सम केसेस जहां पे होगा, बट हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? पक्का? 99% बच्चे फिर भी गलती करके आएंगे अपने पेपर में। तुम्हें एवरेज स्पीड निकालने बोला जाएगा, टाइप 2 करेंगे अभी, एवरेज स्पीड निकालने बोला जाएगा, तुम दोनों स्पीड को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करके आ जाओगे, बोले सर हमने एवरेज निकाल दिया। एवरेज स्पीड और एवरेज वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स में फर्क है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज बिटवीन 2 नंबर्स क्या होता है? नंबर 1 + नंबर 2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग। पहला बात तो ये दिमाग में घुसा लेना, ठीक है? मैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा भी दूंगा, बट पहले दिमाग में घुसा लो। देन आई कम बैक टू द सेम क्वेश्चन कि फिर ये 12.5 किलोमीटर पर आवर क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि अगर मैं ए से शुरू करता और 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो मुझे ए से सी पहुंचने में कितना टाइम लगता? 12 घंटा। ये बता रहा है कि अगर मुझे यूनिफॉर्म स्पीड से ए से सी पहुंचना होता और 10-12 ही घंटे में पहुंचना होता और 150 किलोमीटर ही चलना होता तो मुझे किस स्पीड की जरूरत पड़ती? 12.5 किलोमीटर पर आवर। क्या बात बिल्कुल क्लियर है? एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आया? ये वो स्पीड है जिस स्पीड से अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चला होता तो मुझे उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उतना ही टाइम लगता जितना तुमने तोड़ तोड़ के चलाया है उसमें लगा है। पक्का? क्लियर है? चलो एक और सवाल लिखो। इस सवाल में वेरिएशन क्या होगा? सोचो, कल जो हमने सवाल किया था, राइट? कल भी हमने ऐसा सवाल किया था जिसमें एस और टी दिया था, इसमें भी एस और टी दिया हुआ है। तो वेरिएशन क्या हो सकता है? व्हाट इज द वेरिएशन पॉसिबल? कि एस जो है वो डायरेक्टली की जगह पे इनडायरेक्टली दिया होगा। बट बिफोर आई गो देयर, बिफोर आई रीच देयर, यू टेल मी, अगर मुझे इसको फॉर्मुलेट करना होता तो मैं क्या लिख सकता था? कि एवरेज स्पीड वी एवरेज इज इक्वल टू, अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया हो कि पहले S1 चला T1 में, S1 चला T1 में और S2 चला T2 में, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला विदाउट राइटिंग द नंबर्स, व्हाट कैन आई से इफ आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स? S1 + S2 डिवाइडेड बाई, एग्रीड? सुनना ध्यान से, क्या ये एवरेज स्पीड का नया फॉर्मूला बन गया? ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये अभी भी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ही है। बट क्योंकि मुझे अब डिस्टेंसेस इंडिविजुअली दिए हुए थे और टाइम भी इंडिविजुअल दिया था, इसलिए मैं ऐसा लिख पाया। एग्रीड? तो टाइप 1 के प्रॉब्लम में मैं ये सब ना करके अगर मैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लूं, क्या वो काम करेगा? कर सकता हूं जी। इफ आई रियलाइज दैट दिस इज टाइप 1 प्रॉब्लम, यानी कि मुझे दिया हुआ है S1, S2, T1, T2, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लूं, क्योंकि अल्टीमेटली लगा तो वही रहा है। इफ यू लुक केयरफुली, व्हाट हैव वी डन? हमने S1 + S2 कैलकुलेट किया, ये आया, फिर T1 + T2 कैलकुलेट किया, ये आया, और उन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो ये S1 + S2 तो था और ये T1 + T2 तो था, तो हम कर तो वही रहे हैं। तो ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ही है। बट क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस अलग अलग दिए हुए थे और टाइम अलग अलग दिया था, इसलिए हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। मान लो अगर मैं इसको बोलूं कि इसमें एक और होता C से D और ये S3 होता,
और इसको टाइम t3 लगता, तो क्या मैं इसी फॉर्मूला को अब S3 लिख सकता था यहाँ पे और यहाँ पे T3, यानी कि अगर ऐसे n कंसिक्वेंट डिस्टेंसेस हो तो मैं यहाँ पे Sn और यहाँ पे Tn लिख सकता हूँ। अगर n डिस्टेंसेस चलते और n टाइम इंटरवल दिया होता तो आई कैन से द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू S1 plus S2 to lessen by T1 plus T2 till Tn। लिख लो इस बात को, क्योंकि अगर कहीं दिख जाए तो फिर गड़बड़ करो कि सर हमें तो एवरेज स्पीड बोला टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, और यहाँ पे कुछ और ही दिखा रहा है, कुछ और नहीं है, वही है। आ जाओ टाइप 1 में मॉडिफिकेशन। टाइप 1 में मॉडिफिकेशन यानी कि इस बार S1 और S2 डायरेक्टली की जगह पे इनडायरेक्टली देंगे। चलो लिखो, an object goes around once around a circle, an object goes once an object goes once around a circle of radius 70 kilometers, of radius 70 kilometers, it goes the first quarter of the circle in 2 hours। yeah, it completes the first quarter, goes लिखो, completes लिखो, जो लिखो, it completes the first quarter of the circle, it completes the first quarter of the circle in 2 hours, and the remaining journey and the remaining journey in 3 hours, and the remaining journey in 3 hours. Calculate its average speed over the whole journey. Calculate its average speed over the whole journey. Give it a try, see what you can. सुनना, मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है, मान लो सी में बोलूं, दैट इज 2 पाई आर। तो अगर यहां से शुरू करता है और क्वार्टर सर्कल यानी कि यहां तक पहुंचता है, तो ये क्वार्टर मतलब होता है 1/4, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस S1 होगा दैट विल बी 1/4 ऑफ 2 पाई आर। तो जो S2 होगा यहां से यहां तक बाकी का पोर्शन S2, ये बचा हुआ पोर्शन होगा, 1/4 कंप्लीट हो गया, तो कितना बार बच गया, 3/4, ये हो जाएगा 3/4 into 2 पाई आर। if you understand that then it becomes very simple। मान लो मैं इसका कुछ नाम दे दूं ABC, AB, चलो AB लेता हूं। so from A to B quarter circle, अगर मैं इसकी बात करूं तो S1 will be equal to distance, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं S1 लिख रहा हूं, डिस्टेंस तुम लिखोगे, डिस्टेंस S1 is equal to 1/4 of 2 pi r, which is equal to 1/4 of, sorry, which is equal to pi r by 2, which is equal to 1/2 multiplied by 22/7 multiplied by r का वैल्यू दिया 70 किलोमीटर। if you calculate that what do you get 110 किलोमीटर, और T1 दिया हुआ है 2 hours। सिमिलरली अगर मैं B to A जाऊं on 3/4 of the circle, 3/4 सर्कल, तो S1 हो जाएगा 3/4 into 2 pi r, which is equal to 3/4 multiplied by 2 pi r, which is यहाँ पे 2 लिखा था, 2 into 22/7 into r। although I have written this but I won't calculate it this way because I know अगर ये 1/4 pi r 2 pi r है, अगर ये 1/4 2 pi r है, अगर ये 1/4 2 pi r है और मुझे 3/4 2 pi r ढूंढना है, तो मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 330। I don't need to calculate, I have already done the hard work, 2 बार करके कोई फायदा नहीं। T2 is equal to 3 hours, तो V average over the whole journey will be equal to S1 plus S2 divided by T1 plus T2। तो ये हो जाएगा 110 plus 330 divided by 2 plus
3 यानी कि 440 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर बाई आर। लो जो भी आंसर निकल जाता। 90 होता तो 87, 87.5 आता क्या? हाय रे इतना गलत। 450, हाँ सॉरी 5 है, 88 किलोमीटर पर आवर सही। लिखो टाइप 2। टाइप 2 में फिर से कहानी वैसे ही, ए से बी चलेगा, जैसे टाइप 1 का फॉर्मूला वैसे। टाइप 2 में फिर से कहानी उसी तरह चलेगा, ए से बी चलेंगे, बी से सी चलेंगे, ए टू बी, बी टू सी। पिछले बार S1 S2 T1 T2 ये दिया हुआ था। इस बार S1 की जगह पे दिया रहेगा V1 और T1 और V2 और T2, यानी कि A से B तक कुछ यूनिफॉर्म स्पीड V1 से चला होगा T1 टाइम में, और B से C में यूनिफॉर्म स्पीड V2 चला होगा T2 से। ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये यूनिफॉर्म स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो वही स्पीड है जिससे अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड से चला होता तो इतना डिस्टेंस पर होता। तो ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और एवरेज भी हो सकता है। सुना ध्यान से, सवाल को सवाल के हिसाब से करना। A train travels at 20 kilometers per hour. A train travels at 20 kilometers per hour for 3 hours. A train travels at 20 kilometers per hour for 3 hours, and then at 40 kilometers per hour for the next 7 hours. For the next 7 hours. Find the average speed over the whole journey. Find the average speed over the whole journey. A train travels at 20 km per hour for 3 hours and then at 40 km per hour for next 7 hours. Calculate the average speed over the whole journey. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां और यहां के बीच की एवरेज स्पीड कितना है? मान लो पहला वाला ए बी है, ए से बीच की एवरेज स्पीड 20, यानी कि V1 दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी का एवरेज स्पीड कितना है? V2 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है कि 20 और 40 का एवरेज कितना होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं 20 और 40 का एवरेज कितना होता है? 20 और 40 का एवरेज होता है 30। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एवरेज स्पीड कितना है, तो सिंपली 20 + 40 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा नहीं करना, वो एवरेज 2 नंबर के बीच का है, हमें 2 नंबर के बीच का एवरेज नहीं पूछा है, हमें फिजिक्स में एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला n1 + n2 डिवाइडेड बाई 2 नहीं है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, सुनना ध्यान से, अब साथ में करेंगे। लेट्स ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स। मान लो पहला पार्ट A to B है। A to B के बारे में तुम्हें जो जो पता है पहले वो लिख लो। बताओ A to B के बारे में तुम्हें क्या पता है? क्या दिया हुआ है? ट्रेन ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड, एवरेज स्पीड V1 कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम T1 कितना दिया हुआ था? 3 आवर्स। एक लाइन छोड़ देना फिलहाल, और B2C की बात करते हैं। B2C में स्पीड V2 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम T2 7 आवर्स। नाउ अगर मैं A to C की बात करूं तो एवरेज स्पीड V एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसमें कोई चेंज कभी नहीं होगा। दिस इज स्टिल टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, नो चेंज इन दिस फॉर्मूला। कभी नहीं, कभी भी एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में चेंज नहीं होगा। वो फॉर्मूला अल्टीमेटली कैसा दिखेगा वो अलग बात है, बट द फॉर्मूला इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो बताओ
क्या तुम्हें ए से सी का टोटल डिस्टेंस पता है? क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पता। क्या तुम्हें ए से सी का टोटल टाइम पता है? हाँ ना, कितना होगा? t1 प्लस, इसका मतलब ये है कि मुझे टोटल डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस ढूंढ नहीं सकते, बट क्या ए से बी का डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं? अगर मैं इसको S1 बोलूं, डिस्टेंस S1, तो मुझे बताओ S1 को कैसे निकाल सकते हैं? V1 इंटू, क्योंकि ये तो वही वाला प्रॉब्लम पिछले बार जो किए थे कि ए से बी के बीच में एक दो पॉइंट है, दो के बीच के वेलोसिटी दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस निकालो। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते थे, S इज इक्वल टू V इंटू टी, है ना जी। यहाँ पे भी लिख लेंगे S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1। इन दिस केस दिस विल बी इक्वल टू 20 multiplied by 20 kilometer per hour multiplied by 3 hours, that will give us 60 kilometer, ऐसा कितना 60 kilometer। सिमिलरली बी से सी का बीच का मुझे डिस्टेंस निकाल सकता हूं इसी तरह से S2, डिस्टेंस S2 will be equal to V2 into T2 which is equal to 40 multiplied by 7 which is equal to 280 kilometer। यूनिट्स डाल लेना, किलोमीटर पर आवर एंड आवर। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अगर मैं उसको S लिखूं तो S कितना होगा? S विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2। सुनना ध्यान से बोल, S1 प्लस S2, और T कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2। टोटल टाइम T इज T1 प्लस T2। और अब जो V एवरेज का फॉर्मूला बैठेगा विल बी इक्वल टू S बाई T, यानी कि S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई, क्या वही आ गया? S1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, पक्का? तो मैं बिठाऊंगा यहाँ पे इसके बदले 60 एंड 280 का एडिशन, 60 प्लस 280 विच विल बी इक्वल टू 340 किलोमीटर, और टाइम T1 प्लस T2 यानी कि 7 और 3 10, हमारा आंसर आ गया 34 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व इज दिस इज नॉट 30, ये 20 और 40 का एवरेज नहीं है। 34 इज नॉट 20 और 40 का एवरेज, राइट? क्योंकि हम एवरेज निकाल ही नहीं रहे, हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज और एवरेज स्पीड बिल्कुल अलग अलग बात है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, नाउ समथिंग टू नोट। देखो हमारा फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था S1 प्लस S2, राइट? बट S1 था कौन? हमें यहाँ पे जो दिया हुआ था उसमें S1 दिया हुआ था कि V1 और T1 दिया हुआ था। तो मैं S1 के बदले क्या लिख सकता हूँ? V1 T1। S2 के बदले क्या लिख सकता हूँ? V2 T2, और T1 प्लस T2 नीचे। यानी कि टाइप 2 प्रॉब्लम अगर हुआ तो मैं बोल सकता हूं कि इस बार एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कैन बी रिटन एज V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस, अगर ऐसे ही और V और T होते तो VN TN डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2 टिल। क्या ये अलग फॉर्मूला है कि अभी भी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है? अभी भी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, बट नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स गिवन। हमें दिया हुआ था V1 T1 V2 T2 ये दिया हुआ था। पिछले वाले प्रॉब्लम में हमें S1 S2 T1 T2 दिया था, इसलिए आंसर S और T के टर्म्स में आया। इस बार हमें V1 T1 दिया, जो वेरिएबल दिया हुआ उसके टर्म्स में लिख रहे हैं, तो V1 T1 और V2 T2 के टर्म्स में आया। तो आंसर है V1 T1 प्लस V2 T2, ऐसा करते करते VN TN डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 टिल TN। क्या ये दोनों अलग अलग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया कि अभी भी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है? बट दिख अलग रहा है क्योंकि हमें जो गिवन है वो अलग अलग है। यहाँ पे S और T दिया हुआ था इसलिए S और T के टर्म्स में लिखे, यहाँ पे V और T दिया हुआ था इसलिए V और T के टर्म्स में लिखा। क्लियर एकदम बात? Let's try this formula for this problem. मान लो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करता?
मैं बोलता वी एवरेज इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। V1 दिया हुआ था 20 किलोमीटर पर आवर, T1 दिया हुआ था 3 आवर्स, V2 दिया हुआ था 40 किलोमीटर पर आवर, T2 दिया हुआ था 7 आवर्स, T1 दिया हुआ था 3 आवर्स, T2 दिया हुआ था 7 आवर्स। यू कैलकुलेट दैट, दिस इज 60 प्लस दिस इज 280 डिवाइडेड बाई 10, कर तो यही रहते, so 340 by 10 दैट इज इक्वल टू 34 किलोमीटर पर। सो रियलिटी में प्रॉब्लम इतना ही है। हम स्टेप्स दिखा रहे हैं इसलिए वो प्रॉब्लम बड़ा लग रहा है, बट है तो इतना ही। वी एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है, टोटल टाइम निकालने का। क्लियर है? फॉर्मूला कैसे लगेगा? एक स्पेशल केस समझा, इसी में एक स्पेशल केस मान लो, सो आई एम टेकिंग दैट फॉर्मूला वी एवरेज इज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। लेट्स टेक फिलहाल दो ही पार्ट में, सो A to B, B to C, A to B, B to C जा रहा है, राइट? यहां से यहां तक V1 स्पीड में T1 टाइम में, यहां से यहां तक V1 स्पीड में T1 टाइम में, V2 T2 टाइम में। अगर ऐसा सिनेरियो था तो फॉर्मूला ये था, एग्रीड? मैं बोल रहा हूं एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस ये है कि T1 बराबर T2 बराबर T, मान लो जितनी देर वो V1 स्पीड से चला, जितनी देर वो V1 स्पीड से चला उतनी ही देर V2 स्पीड से भी चला, जितनी देर वो V1 स्पीड से चला उतनी ही देर वो V2 स्पीड से भी चला। सो लेट्स ट्राई दिस हियर एंड सी व्हाट वी गेट। बोलो, मान लो V1 से चला T टाइम पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? V1 मल्टीप्लाइड बाई T प्लस V2 स्पीड से चला T ही टाइम, तो V2 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई T1 T T2, तो ये हो जाएगा T कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा V1 प्लस V2, तो T मल्टीप्लाइड बाई TT V1 प्लस V2 बाई, ये वो एवरेज है जो तुम निकाल रहे थे, ये वो V1 प्लस V2 बाई 2 वाला फॉर्मूला है। तो V1 प्लस V2 बाई 2, इसमें मैं लिख देता हूं स्पेशल केस V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, कब? when T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, यानी कि तुम अगर सेम टाइम स्लॉट्स चले अलग अलग स्पीड से तो तुम V1 प्लस V2 बाई 2 यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो V1 प्लस V2 बाई 2 जो एवरेज होता है वो स्पेशल केस ऑफ एवरेज है। ये एवरेज तब है जब दोनों के बीच का जो टाइम है वो सेम। पक्का? ले रहे बात सब लोग? कर लिए, लिख लिए सब लोग? चलो एक सवाल बनाते हैं इसका। अच्छा, अगर ऐसा मान लो n होता तो, इसको मैं n कर देता हूं। अगर ये इफ देयर वर n सच स्लॉट्स, V1 T में, V2 T में, V3 T में, Vn तक, तो क्या हो जाता? V1 प्लस V2 टिल Vn डिवाइडेड बाई n, 2 की जगह पे n, 2 स्लॉट थे इसलिए 2 आया। अगर सोचे यहीं पे एक और होता, V3 होता और T3 होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता? प्लस V3 मल्टीप्लाइड बाई T, और यहाँ पे एक और T ऐड हो जाता, तो फिर से यही काम होता, बट नीचे 3T आ जाता, तो यहाँ पे 3 आ जाता। तो अगर ऐसे n स्लॉट्स हैं तो डिवाइडेड बाई n हो जाएगा। तो एवरेज में भी यही तो करते हो, अगर मैं तुम्हें 4 नंबर का एवरेज निकालने बोला तो डिवाइड बाई 4 ही तो करते हो। क्लियर है? पक्का? तो ये सिर्फ किस सिनेरियो में यूज होगा? जब कोई भी स्पीड से चल रहे हो बट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। 1 घंटा अगर 2 घंटा अगर किसी स्पीड से चले तो बाकी के 2 घंटा भी उसी स्पीड से चलोगे, और एवरेज स्पीड पूछा जाए तो फिर उस टाइम का कोई खेल
नहीं है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा v1 + v2 / 2। एक सवाल लिखो, समझते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट 20 km/h, a train travels at 20 km/h for 3 hours. A train travels 20 km/h for 3 hours, and then at 40 km/h, and then at 40 km/h for another 3 hours. For another 3 hours. Calculate the average speed over the whole journey. Calculate the average speed over the whole journey. तो पहले तुम फॉर्मूला मत यूज कर लो, पहले तुम नॉर्मल वे में करो. सी व्हाट यू गेट. डू इट इन योर नॉर्मल वे. ए से बी का और बी से सी का डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम निकालो. ए टू बी S1, इस केस में V1 T1 S1, B टू C B2 T2 S2, और A to C S which is S1 plus S2, and T which is T1 plus T2, and V average which is equal to S by T. Calculate these and see for yourself the answer that you get, and then we will say we could have used the other formula, special case. 20 km/h से चला कितना टाइम तक, 3 hours. तो कितना चला होगा, 60 किलोमीटर. 40 km/h की स्पीड से चला 2 hours, 3 hours. तो कितना चला, 120 किलोमीटर. तो S1 + S2 आ जाएगा 60 + 120 यानी कि 180 किलोमीटर, और T1 + T2 करोगे तो 6 hours. 180/6 करोगे तो 50 किलोमीटर पर. This is what you should get. Right? Okay, please आया. But if you had realized that this is a problem जहाँ पे V1, V2, V3 से चल रहा है, but time slots same है, तो we could have ignored the time slot and simply said that the average speed will be V1 + V2 / 2, that is equal to 20 + 40/2, which is equal to 30 km/h. Which also means इस क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे कर सकता है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए. सोचिए क्वेश्चन दे दिया और टाइम बताया नहीं, ये नहीं बताया कि 3 घंटा था, सिर्फ ये बोला कि सेम टाइम चला. उसने बोला सेम टाइम चला, ये नहीं बोला कि 3 hours था, उसने बोला सेम टाइम चला. तो तुम पागल होते रहोगे कि टाइम तो बताया नहीं, कैसे निकाले S1 और S2. तो S1 और S2 निकालने के लिए तुम्हें टी की जरूरत, एवरेज स्पीड निकालने के लिए तुम्हें टी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 की जगह पे तुम टी रख दो और यहाँ पे भी 3 की जगह पे तुम टी रख दो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बिकॉज व्हेन यू कैलकुलेट S1 यू विल से V1 × T, तो हो जाएगा 20T और ये हो जाएगा 40T, और जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 60T. दिस विल बिकम 60T, एंड दिस इंस्टेड ऑफ 6 विल बिकम 2T, and then again TT will become, the TT will get cancelled and you will get 60/2, which is 30 km/h. So this answer is independent of T. T कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ता है, as long as दोनों स्लॉट में T सेम हो. 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे, 4 घंटा रहे, 4 मिनट रहे, फर्क नहीं पड़ता. As long as the time slots are same, the average speed will come out to be V1 + V2 / 2. So this is the only time when V1 + V2 / 2 या V1 + V2 till n divided by n will give you the correct answer for average speed. Now, if you read NCERT, if you ever read NCERT, this is a very good book by the way. NCERT इग्नोर मत करना, बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है. NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है, इसी टाइप में एक और सवाल, इसी टाइप में टाइप 2 में ही अभी तक. एक और सवाल देखो. A train travels at a speed of 60 km/h. A train travels at a speed of 60 km/h for 0.52 hours. 60 km/h for 0.52 hours. For the next
0.24 hours, for the next 0.24 hours, it travels at an average speed of 30 km per hour. For the next 0.24 hours, it travels at an average speed of 30 km per hour. In the last leg of the journey, it travels at a uniform speed of 70 km per hour. It travels at a uniform speed of 70 km per hour for 0. मैं सारे नंबर्स में चेंज करूंगा बिकॉज दिस वोंट गिव यू रिजल्ट. मैं सारे नंबर भर देंगे बाद में. लिख लो 70 km per hour फॉर सम आवर, कुछ तो आवर लिख लो. फिलहाल मैं सारे नंबर चेंज करूंगा. What is the average speed of the train for the complete journey? What is the average speed of the train for the complete journey? ठीक है. So I'm going to change some numbers. अपने हिसाब से चेंज कर लो. ये पहला 60 km per hour रखो और इसको कर दो 0.5 hours. इंस्टेड ऑफ 0.52 इसको कर दो 0.5 hour. अगला 30 km per hour, इसमें 0.24 की जगह पे लिख दो 0.2 hour. और अगला था 70 km per hour, इसको कर लो 15 km per hour. 15 km per hour और यहाँ पे कर लो 0.8 hours. ऐसा 3 पार्ट में कर लो. पहला पार्ट 60 km per hour 0.5 hour, 30 km per hour 0.2 hour and 15 km per hour 0.8 hour. Try करो. Has the type changed? What has changed? Instead of the journey being in 2 parts, now it is in 3 parts. तो क्या ये फॉर्मूला यूज कर सकेंगे? क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? क्या ऐसा ही प्रॉब्लम है कि V1 से T1 चला, T1 टाइम तक V1 स्पीड से चला, T2 टाइम तक V2 से चला और T3 से T2 चला. So you can directly use the formula or you can break it and solve it your wish. मैंने दोनों तरीका बता दिया. आ जाओ. So the moment I see कि V1 T1 से चल रहा है, V2 T2 से चल रहा है, V3 T3 से चल रहा है, I can either break it into A, B, B, C, C, D, or I can simply say that the average speed will be equal to V1 T1 plus V2 T2 plus V3 T3 divided by T1 plus T2 plus T3. सीधा सीधा फॉर्मूला. तो V1 है 60 km per hour, 60 मल्टीप्लाइड बाई V2 है 0.5 0.5 प्लस V2 है 30 और ये है 0.2 एंड लास्ट पीस इज 15 और ये है 0.8 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 0.2 प्लस 0.8. 60 का आधा 30 प्लस 3 और 2 6, तो ये हो जाएगा 6 है ना जी, प्लस 140 14 आता है क्या? 120, हाँ सॉरी 120 12 डिवाइडेड बाई 1. So that gives me 42 and 8 48 by 1.5 को कन्वर्ट कर सकते हो 3/2 में. तो भी 1.5 से डिवाइड करने में जाना. 1.5 को लिख सकते हो 3/2. अरे 1.5 is 15/10 which is equal to 3/2. You should be able to do this mentally. यानी कि ये 3/2 है, इसको लिखेंगे 48/3 मल्टीप्लाइड बाई 2. 3 से कटेगा 16 टाइम्स, तो ये जगह 32 किलोमीटर पर. ये हमारा 32 किलोमीटर पर आवर है सबका. 32 किलोमीटर पर आवर. कर पाए सबका? तो ऑल्दो मैंने n के टर्म्स में लिखा है, यहाँ पे तुम ये भी लिख लेना कि अगर 2 ही है, जनरली तुम्हारे केस में 2 ही रहेंगे, तो आंसर होगा V1 T1 plus V2 T2 by T1 plus T2 और यहाँ पे हो जाएगा V1 plus V2 by 2. क्लियर एकदम? We'll stop here because the third case is a little more complicated. It'll take probably one complete lecture. इसलिए यहाँ पे रुकेंगे और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो.